यदि आप गूगल एप्स स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह की वेब ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें कि मल्टीपल पेजेस हो, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैंने पेज 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो है पेज 1 ओपन होके आ गया। यदि मैंने पेज 2 पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा पेज 2 ओपन आके हो गया। और यदि मैं चाहता हूँ फिर से होम पेज पर जाना तो मेरा वापस से होम पेज ओपन होके आ गया। यदि आप इस तरह की कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से एप्स स्क्रिप्ट में वेब ऐप में आप मल्टीपल पेजेस को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके HTML कोडिंग पे ले जाता हूं। तो मैंने यहाँ से एक इसमें जो पेज बनाया है एप्स स्क्रिप्ट में वो बनाया header.html, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस header.html में मैंने क्या किया हुआ है कि जो भी मेरा कॉमन पार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा कॉमन पार्ट क्या है कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, साथ में मैंने जितने भी पेज बनाए हैं ये पेजेस और लॉगआउट बटन, और ये जो पहला जो मेरा न्यू बार बना हुआ है ये मेरा कॉमन है, जो मुझे कि हर पेज पे एज इट इज़ ही दिखाना है। तो जो मुझे एज इट इज़ दिखाना है, जो मेरा कॉमन पेज है वो मैंने header.html बनाया। इसमें मैंने केवल हेड से लिया। हेड में मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, तो बूटस्ट्रैप के लिए जो भी CDN लगती है वो हमने लिंक की। उसके बाद हमें आइकॉन वगैरह लग रहे थे, हमने उनको यूज़ किया। और jQuery का हमें आवश्यकता थी कुछ लगाने के लिए तो हमने jQuery यूज़ की। तो आप जो भी CDN लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके पेज से रिलेटेड जो भी कॉमन CSS हो वो आप कॉमन CSS लिख सकते हैं। मैंने कलर के लिए ली है, आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। इसके बाद लॉगआउट के लिए हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया था जिसे कि एप्स स्क्रिप्ट से कनेक्ट किया था। तो लॉगआउट की फंक्शनलिटी भी मैंने इसी में लिख दी, क्योंकि कोई भी यूज़र कहीं से भी लॉगआउट कर सकता है। लॉगआउट के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था लॉगिन लॉगआउट वाला, आप उसे देखें तो आपको बहुत सारा कोड और समझ में आ जाएगा। इसमें विशेष हम बात केवल मल्टीपल पेजेस की कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको लॉगआउट वगैरह नहीं समझा रहा हूँ। इसके बाद हम आगे चले तो हमें लॉगआउट करने के लिए ये एक लिंक लगती है, तो ये भी हम अभी छोड़ देते हैं। अब जो मेन हमारा न्यू बार जो आपको दिख रहा है वो न्यू बार यहाँ से लेके यहाँ तक का है। इस न्यू बार में हमारी कंपनी का नाम यहाँ पर आ गया और साथ में हमने जो अलग अलग लिंक बनाई है वो यहाँ पर दिखा दी। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो इसका रेफरेंस होता है href होता है, उस href में केवल myURL करके एक फंक्शन है जिसे कॉल किया हुआ है। यह जो फंक्शन है ये हमारा एप्स स्क्रिप्ट में बना हुआ है। तो होम के केस में मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और मेरे जितने भी पेज थे पेज 1 पेज 2 या आप जितने भी पेज लगाना चाहें उन सब पर आपको एक अलग अलग पैरामीटर पास करना है। यहाँ पर एक जो मैंने किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने माई पेज 1 कॉल किया है तो देखेंगे आप यहाँ पर माई पेज 1 नाम के इससे HTML है। अगर माई पेज 2 कॉल किया है तो माई पेज 2 के लिए HTML बनाया। तो इतना यहाँ पर आपको एक कॉमन काम करना है, header.html बना लेना है जिसमें आपके कॉमन जो भी हेडिंग वगैरह हुए वो सब इसी में आ जाएंगे। अब इसके बाद इस पेज को हमें जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया, Code.js में गए और Code.js में हमने एक फंक्शन बनाया इंक्लूड हेडर करके। ठीक है, इसमें क्या किया, HTML सर्विस का यूज़ किया, एक टेम्पलेट बनाया फ्रॉम फाइल से और उसमें हमने कौन सी फाइल ले ली, header.html, जो जस्ट अभी हमने बनाई थी। उसे हमें इवेल्यूट करना होता है क्योंकि उसमें हमने कुछ फंक्शन लिखे हैं, तो उससे क्या होंगे, वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे टेक्स्ट में और उसके बाद उसका जो कंटेंट है उसे उठाकर हमने रिटर्न कर दिया। तो जब भी हम इंक्लूड हेडर लिखेंगे तो हमारा जो header.html वाला पेज वहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे मेन पेज पे। तो मेन पेज जो आप देख रहे थे सबसे पहले, ये जो वेलकम टू होम पेज वाला पेज है, इस पर हम चलते हैं। तो ये हमारा मेन HTML हमने बनाया था। इसमें वह सारा कोड जो मैं अभी आपको header.html में बना रहा था वो सब यहाँ लिखा हुआ था। तो यहाँ से मैंने सब शिफ्ट किस में कर दिया, हेडर में, और यहाँ पर मैंने केवल एक सिंगल लाइन लिखी है जिसमें इंक्लूड हेडर वाले को कॉल कर दिया। तो जब भी पेज रन होगा तो ये क्या करेगा, जो header.html पेज है वो यहाँ पर लग जाएगा और जो मेन आप पेजेस में जो अंदर लिखना चाहते हैं वो सारा आप कोड लिख सकते हैं। मैंने वेलकम टू होम पेज लिखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम पेज 1 की बात करते हैं। तो पेज 1 पे देखिए केवल हमने यहीं पे इंक्लूड हेडर किया, बाकी आप जो चाहें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप कोई भी नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप इस पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप जो भी अपना उस पेज का मैटर लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और कि ये पेज ओपन कैसे होते हैं।
तो पेज ओपन ऐसे होते हैं कि जब Code.js में जाकर आप देखेंगे कि हमेशा जब भी किसी पेज को कॉल किया जाता है, हम यहाँ पर अब फिर चलते हैं 1 मिनट के लिए header.html पे। यहाँ पर आपने देखा मैंने क्या एक लिंक बनाई है, वो लिंक में माई URL कॉल करके यहाँ पर उसे पैरामीटर पास कर दिया। तो अब माई URL क्या है हम ये समझते हैं। तो माई URL एक फंक्शन है जो क्या करता है, स्क्रिप्ट टाइप में गेट सर्विस के लेके गेट URL बना देता। तो यानी कि जो मेरी URL है वो URL आती है और उस URL के पीछे पैरामीटर लग जाते हैं। तो जब आप इसी URL को फिर से कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डू गेट कॉल होगा। और डू गेट कॉल होगा तो डू गेट का जो ई है उस ई से हमने क्या किया, पैरामीटर लिया और पैरामीटर में एक पेज बनाया। अब ये पेज क्या है, वापस से मैं आपको header.html पे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पेज पास किया, मैं यहाँ पर जो वैल्यू पास करूँगा, जो पैरामीटर दूंगा वो वहाँ मुझे रिसीव करना होगा। मैंने यहाँ पर पेज में माई पेज 1 माई पेज 2 इस तरह से दी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पेज में जो वैल्यू होगी वह आ जाएगी। अब जो होम पेज होता है उस पर कोई पैरामीटर नहीं होता है, तो उस समय पेज में क्या होगा, नल वैल्यू होगी। तो जब भी नल वैल्यू हो तो मैंने पेज को क्या माना, मेन पेज। तो जब भी ये फर्स्ट टाइम पे खुलेगा या फिर ये लॉगिन से जब यहाँ रिडायरेक्ट होगा तो उस समय क्या होगा, मेन पेज ओपन हो जाएगा। पहले जो कोडिंग थी वो इस तरह से डायरेक्ट लिखी थी। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे जो मेरा लॉगिन लॉगआउट वाला था तो हमने डायरेक्ट उसे मेन पे ही रिडायरेक्ट किया था। तो हमने मेन पे से रिडायरेक्शन वाला ये वाला पोर्शन हटा दिया और अब हमने क्या किया, इसे डायनामिकली यह पेज यहाँ पर पास कर दिया। नल होगा तो मेन आ जाएगा, अदरवाइज़ हम जो भी पेज का नाम देंगे वो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इतना किया। इसके बाद यहाँ पर जो एक मैंने सेशन लगाया हुआ है, तो सेशन थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, कुछ इसके फंक्शन भी हैं। तो ये सब सिक्योर लॉगिन करने के लिए लगाया हुआ है। तो सिक्योर लॉगिन को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह भी जो है लॉगिन सिस्टम वाली जो हमारी सीरीज़ है उसी का एक पार्ट है। तो अब यहाँ से लॉगिन होकर सीधा उन पेजेस पे चला जाएगा। यदि आप बोलें कि मैं एक पेज बढ़ाना चाहता हूँ तो किस तरह से बढ़ाऊँ, तो उसके लिए मैं आपको क्या बोलूँगा कि जो भी मेरा पेज है इसको आपने कॉपी किया, आप यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ पर आप एक HTML का पेज बनाएंगे। उसका नाम आपको जो भी रखना, मैं अभी रख लेता हूँ माई पेज, सेम ही रख लेता हूँ माई पेज 3। मैंने माई पेज 3 लिखा, ये सारी कोडिंग हटा के ये लिख दी। इंक्लूड हेडर लग गया, यहाँ पर मैं पेज का नाम कर देता हूँ 3, है ना। आप जो भी चेंज करना चाहें यहाँ करेंगे। आपने इस पेज को सेव किया, ये आपका पेज बन गया माई पेज 3। अब हम कहाँ चलेंगे, header.html में चलेंगे। यहाँ पर जो हमारी एक li है इसे हम नहीं बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो भी हेडिंग देना है मैंने दिया पेज 3 और मुझे लिंक इससे करना है पेज 3 से। यह मेरा वही पेज का नाम है जो मैंने बनाया था। HTML हमें लगाना नहीं होता, HTML बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कनेक्ट हो जाएगा। इतना किया, सेव किया। आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से डिप्लॉय कर लेंगे और डिप्लॉय करने के बाद जो लिंक आएगी उसे जब आप यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं अभी रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो आपने जो अभी पेज 3 बनाया, देखिए पेज 3 यहाँ पर आ गया। और पेज 3 पे जब आप क्लिक करेंगे तो पेज 3 यहाँ पर ओपन होकर पेज 3 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो देखा जाए तो अगर मैं इन शॉर्ट में आपको ये पूरा समझाऊं तो मुझे क्या करना होता है कि header.html बनाना होता है, जो कि एक कॉमन पेज है। उस पेज से मुझे मेरे हर पेज की लिंकिंग के लिए यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर पास करना होता है। उसके बाद जब हम Code.js में जाते हैं तो हमें वहाँ पर डू गेट में जो भी पैरामीटर पास किए हैं उसके आधार पर पेज को ओपन करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना होता है। यह सेशन में लिखा है इसलिए सिक्योर है, अगर लॉगिन हुआ है तभी कोई इसमें जा पाएगा। अगर किसी ने लॉग आउट कर दिया तो कोई इन पेजेस पे नहीं जा पाएगा। इसके बाद हमें बार बार हर पेज पे एक जैसा कोड ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम इंक्लूड हेडर का यूज़ किया और इस इंक्लूड हेडर में हमने क्या किया, header.html को यूज़ कर लिया। माई URL से हम करंट URL उसके लेके आए। उसके अलावा इसमें सेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, लॉगिन यूज़र और जो भी है, ये हम पुराने वीडियो में सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से मल्टी पेजेस वेब एप्स स्क्रिप्ट में बनाना हो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।